हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है सी शार्प। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टाइप कन्वर्जन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, देन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एंड देन कन्वर्जन बिटवीन नॉन कंपैटिबल टाइप्स में क्या होता है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे मैंने एक बाइट लिया b इज इक्वल्स टू 1। अब जो बाइट है, बाइट की वैल्यू मुझे देना है इंट में। तो यहाँ पे जो b है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे शो कराया। अब b तो है बाइट टाइप का और i है इंट टाइप का, तो दोनों अलग अलग है। इस केस में जो बाइट है वो कन्वर्ट हो रहा है इंट में, एंड इसे ही बोलेंगे हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे आपने एक वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया दूसरे वेरिएबल में। यहाँ पे मेरा बाइट था b, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया इंट में i, और इसका जो भी डेटा था मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, तो जो बाइट b है इज इक्वल्स टू 1 है। अब 1 को हम लोग बाइनरी में कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे 1 इस तरीके से दिखता है बाइनरी में। यहाँ पे 7 0 होते हैं और एक 1 होता है, और जो हमारा बाइट होता है वो 1 बाइट का होता है, जैसे कि आपको पता है और हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। उसी तरीके से इंट जो है वो 4 बाइट का होता है, और 1 तो सेम रहेगा। देखो बाइनरी में 1 तो सेम रहेगा, ठीक है, हम एक ही तरीके से दिखाएंगे। बट यहाँ पे 4 बाइट्स है, तो यहाँ के जो 3 बाइट्स है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0 से, क्योंकि 0 से इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 है, तो 0 0 0 कितना भी रहे कोई मतलब नहीं है, उसका तो एक्चुअल वैल्यू तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बैकएंड में जो बाइट है वो इस तरीके से सेव होता है, और इंट है जो इस तरीके से सेव होता है। अब हमने बाइट की वैल्यू अगर इंट में सेव करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइट आपने डाल दिया इंट में, तो यहाँ पे जो इसका एक ब्लॉक है वो रिप्लेस हो गया बाइट से, दैट्स इट। और सेम यहाँ पे हमने वही किया, हमने इंट को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। तो सिंपल सी बात है। ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कोड में कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद देखते हैं चलिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पे इंट है i इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इंट को मुझे बाइट में कन्वर्ट करना है, तो कंपाइलर यहाँ पे हाथ खड़े कर देगा, ये बोलेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि देखो इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है और बाइट होता है 1 बाइट का होता है। अब 4 बाइट की चीज़ आप 1 बाइट में डालोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका कुछ डेटा लॉस हो रहा है या कुछ चीज़ आपकी ख़राब हो रही है। सो कंपाइलर ये कभी नहीं चाहेगा कि वो आपकी चीज़ ख़राब हो जाए या आप उसे ख़राब कर दो अनइंटेंशनली। तो कंपाइलर यहाँ पे एरर मारेगा कि दिस इज़ नॉट कंपेटिबल समथिंग, ठीक है। तो बट फिर भी अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका है, तो हमें कंपाइलर को फोर्सफुली बोलना पड़ेगा कि आई एम अवेयर ऑफ द डेटा लॉस, फिर भी आप करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर डेटा लॉस हुआ हो, बट मुझे कन्वर्जन करना है। देखो जो डेटा लॉस है वो हमेशा नहीं होता है, तो जो 1 है वो जब मैं बाइट में सेव करूँगा तो सेव हो जाएगा, क्योंकि बाइट 1 लेता है, 255 तक लेगा बाइट। अगर मैंने 300 स्टोर किया इंट में, तो इंट में तो 300 स्टोर हो जाएगा, बट बाइट में 300 स्टोर नहीं होगा, और यहाँ पे होगा डेटा लॉस। सो डेटा लॉस हर वक्त नहीं होता है, बट कभी कभी होता है। सो हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए जो हमारा आइडेंटिफायर होता है उसके बाजू में हमें टाइप लगाना है कि आपको किस टाइप में कन्वर्ट करना है आपका आइडेंटिफायर को। सो यहाँ पे जो मेरा इंट है वो i है, अब मुझे इसे बाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बाइट लिख दिया, तो ये बाइट में कन्वर्ट होगा। अब जो भी डेटा लॉस होगा, जो भी होगा, वो अब आपकी जिम्मेदारी है, इट्स नॉट द जिम्मेदारी ऑफ कंपाइलर। तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कैस्टिंग। यहाँ पे हम लोग कैस्ट कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स को। कभी देखा होगा आपने हथौड़ी, और हथौड़ी में जब भी आप यहाँ पे कुछ लगते हो और मारते हो तो वो पतला होता है, छोटा होता है। तो उस तरीके से आप इमेजिन करिए कि ये इंट है, हमारा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, और इस बड़े को ऑब्जेक्ट को हम लोग ठोक पीट के छोटा बना रहे हैं, बाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कास्टिंग, इसलिए हम इसको कास्टिंग बोलते हैं कि हम लोग इसको कास्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे और एक एग्जाम्पल, फ्लोट है हमारे पास 1.0, इसे मैंने कन्वर्ट किया इंट में, और क्योंकि फ्लोट बड़ा होता है इंट छोटा होता है, सो फ्लोट से अगर हम इंट में जाते हैं तो हमारे डेटा लॉस होने की संभावना होती है। सो इसलिए हमें इसे भी एक्सप्लिसिट टाइप में डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया और इस तरीके से हमने एक्सप्लिसिट कर दिया। तो अभी हम लोग समझते हैं कि नॉन कंपेटिबल टाइप को कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो हर एक चीज़ कभी भी कंपेटिबल नहीं होती है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एक डिफाइन किया, स्ट्रिंग में मैंने वैल्यू इनपुट किया 1। अब 1 को मुझे, देखो ये टाइप तो स्ट्रिंग है ना, बट वैल्यू कुछ भी हो, टाइप तो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग इंट में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। ये तो कंपाइलर आपको एरर बोल देगा, इवन दो आपने एक्सप्लिसिट यहाँ पे मेंशन किया फिर भी एरर आएगा आपको। अब इसके लिए तरीके हैं कि आपको मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक मेथड कन्वर्ट टू इंट 32, ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने पास किया s यानी स्ट्रिंग, और एक मेथड है इन डॉट पार्स। तो हम लोग ये दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन करने के लिए नॉन कंपेटिबल टाइप्स को। तो मैंने जितने भी आपको प्रिमिटिव टाइप्स एक्सप्लेन किया,
लाइक बाइट, शॉर्ट और इंट, फ्लोट, सभी के पास पार्स होता है। और ये जो int32 है, int32 का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है इंट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है int32, ये है .NET फ्रेमवर्क का टाइप। इसका मतलब होता है इंट इन C#, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। उसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स है, लाइक टू बाइट अगर बाइट में कन्वर्ट करना है, टू int16 अगर आपको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, टू int32 अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना है, टू int64 अगर आपको लॉन्ग में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे हमारे हो गए मेथड्स कन्वर्जन के लिए। चलो बहुत हो गई थ्योरेटिकल बातें, अब करेंगे हम लोग कोडिंग। एक्चुअल कोडिंग कैसे करते हैं हम लोग कन्वर्जन का, चलो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियरिंग नेशन को, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स और मिलते रहे। थैंक यू।